नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक पर हम आपको चेन्नई की लगातार खबरें दिखा रहे हैं क्योंकि चेन्नई की स्थिति बहुत ख़राब है। लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अब से कुछ देर पहले मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है और इससे मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। एयरपोर्ट में अब भी करीब 700 मुसाफिर फंसे हुए हैं। वहीं उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। चेन्नई से लंबी दूरी के लिए चलने वाली कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी दूसरी मंजिलों तक पहुंच चुका है। बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एनडीआरएफ की 10 टीमें राहत के काम में लगी हुई हैं और ड्रम का सहारा लेकर कहीं जान बचाई जा रही है तो कहीं लोगों को बचाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। छतों पर लोग हैं, बाइक वाले को बचाने के लिए एक अनोखी मिसाल पेश की है। राहगीरों ने मानव श्रृंखला बचाकर इस बाइक को बचाया गया है। चेन्नई के सैदापेट इलाके में भी भीषण बाढ़ है। जान बचाने के लिए लोग फ्लाईओवर पर जुटे हुए हैं। हमारी संवाददाता प्रतिभा रमन वहां पहुंची। चेन्नई की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो है वो सैदापेट फ्लाईओवर माना जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर ही नहीं दिख रहा है। फ्लाईओवर अभी पानी में डूब गया है और वाटर लेवल्स राइज होते जा रहे हैं। जो वाटर जो चेम्बरमबाकम से रिलीज हो रहा है यहाँ तक कि सैदापेट से लेके अडयार रिवर तक बहुत सारे जो इन एंड अराउंड एरियाज है वो सारे एरियाज फ्लड होती जा रही है और इन लोगों को ये फियर है कि ये इम्पॉर्टेंट जंक्शन जो है ये फ्लाईओवर कोलैप्स भी हो सकती है जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक की गई है और यहाँ की पानी को रोकने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और ये पानी सेंटर ऑफ द सिटी तक भी जा सकती है। यही फियर है इन लोगों को और जिस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशंस जो ये पानी को निकाल सकते हैं वो सारी तैयारियां होती जा रही है और जो पीपल जो है जो हाउसिंग बोर्ड से लेके वो सारे शेड्स जो डूबे हुए हैं वहाँ की जो पीपल है उन लोगों की रेस्क्यू करने का भी कोशिश यहाँ पे होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि चेन्नई शहर जो है वो कोलैप्स होती जा रही है। इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो कब उनकी जो हल है वो निकलेंगे, कब उनकी जो सोल्यूशन है वो आएगी, कब इनकी रेस्क्यू ऑपरेशंस ठीक तरह से होगी, कब यहाँ की जो चेन्नई रेन और चेन्नई बारिश जो है यहाँ पे रुकेगी। यही एक बहुत बड़ी सवाल जो खड़ी है चेन्नई शहर के लिए। प्रतिभा रामन, सैदापेट, चेन्नई आज तक। चेन्नई एयरपोर्ट बंद है। करीब 700 मुसाफिर फंसे हुए हैं। नागरिक उड्डयन विभाग ने यात्रियों की सुविधा और खाने पीने के इंतजाम किए हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा से इस बारे में बातचीत की। चेन्नई में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और एयरपोर्ट वहां का बंद हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सिविल एविएशन राज्य मंत्री महेश शर्मा। सर, किस तरीके की तैयारी आपकी तरफ से की गई है एयरपोर्ट की? देखिए, चेन्नई में आई भीषण बारिश के कारण आज सवेरे ही मंत्री और सभी वरिष्ठ सेक्रेटरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन के साथ बैठक हुई और जिसमें पल पल की जानकारी ली जा रही है और नज़र रखी जा रही है। लगभग 700 पैसेंजर्स एयरपोर्ट में ट्रैप हो चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि हमें किसी बस के माध्यम से हमें बाहर निकाला जाए, लेकिन बाहर सड़कों पर भी इतना पानी है कि कोई भी साधन से जो लोग अंदर हैं बाहर हैं उनका चेंज होना मुश्किल हो रहा है। सभी अधिकारी सभी कर्मचारी जो वहाँ पर कार्यरत हैं अगले आदेश तक उन्हें अपनी ड्यूटियों पर कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया और जो हमारे पैसेंजर्स वहाँ पर ट्रैप्ड हैं उनको सभी सुविधाएं, भोजन पानी की व्यवस्थाएं और सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। पैसेंजर्स को वहाँ से बाहर लाने के लिए किस तरीके का क्या दूसरा एयरपोर्ट कोई स्टैंड बाई में तैयार किया गया? देखिए, इसके लिए इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इवैक्यूएशन के लिए तिरुपति हवाई अड्डा हमारा तैयार है और तिरुपति हवाई अड्डे को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अगर ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई और गंभीर स्थिति बनती है तो हम उन यात्रियों को भी तिरुपति हवाई अड्डे से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। दूसरे मंत्रालयों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि जो डिफेंस के प्लेन है, एयरफोर्स और इन सबको भी उतरने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए किस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? इस विषय में तो उसके बाद सवेरे ये बैठक हुई थी करीबन 10:30 बजे और उसके बाद 12 बजे कैबिनेट में भी एक इस तरह की एक इमरजेंसी बैठक की गई है जिसमें सभी मंत्रालयों के आपस में समन्वय कर आर्मी, डिफेंस वगैरह इन सभी से लोगों से लेकर कि किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से किस तरह से सुविधाएं लेकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और भारत सरकार भी कह चुकी है तमिलनाडु की स्थिति के लिए कोई भी मदद जो भी सरकार से चाहिए कि उपलब्ध कराई जाएगी। चेन्नई में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग अपने घरों में बंद होने को मजबूर हैं। जिंदगी थम सी गई है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। लंदन से आ रही है ये खबर। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो